वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज आगाज करेंगे मसरूफ से। मसरूफ इजी, किसी काम में मशगूल होना, इंगेज हो जाना। इंगेज हो जाना सिर्फ मंगनी नहीं होती। आहो मैं वही कहने लगी सा। वो असल में मसरूफ कहते हैं खर्च हो जाने को, कि बस सर्फ हो जाना। जी मतलब रुपया, दौलत, पैसा, ये मसरूफ हैं, ये सर्फ होती हैं। अब दौलत बहुत इंटरेस्टिंग एटिमोलॉजी इसकी। दौलत क्या है? पैसे, हजार रुपये। का नोट, 500 का नोट। अच्छा, 5000 की तरफ वो अभी तक गया ही नहीं। आय, आय, आय। दौलत उस चीज को कहते हैं जो आज इसके हाथ में है, कल उसके हाथ में, फिर इसके हाथ में। वो किसी एक जगह परमानेंट नहीं रहती। दौलत उस्मानिया हुकूमत, दौलत अब्बासिया बैंक, दौलत पाकिस्तान, तो ये वो चीज है जो इधर उधर चलती फिरती रहती है। इसका जो मसरफ है वो मसरूफ, मतलब चाहे वक्त हो, चाहे दौलत हो, चाहे हेलो सब बाकी खर्च साहब, हो रहे। वो 10 रहे एक मिनट राजो, मैं बताता हूँ मसरूफ वक्त बुटाना। वो मुझसे बेहतर बताते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन। मैं लाहौर की हर यूनिवर्सिटी में एज विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ। और तुहानू पता है इन्हां दा मौसीकी नाल भी बड़ा गहरा तल्लक है। मास्टर अब्दुल्ला दी यूनिवर्सिटी च भी पढ़ते ये रहे। मास्टर अब्दुल्ला के पर्सनल फ्रेंड हुआ करते थे। हम हैरान होते थे, मोटरसाइकिल पे लेके फिरते थे। मैं 2-3 बार मास्टर अनायत को भी मिल के आया हूँ, वो आखिरी उम्र में थे बेचारे। जे तुहानू इस गल दा पता, तुहानू बहुत याद कर रहे। ओ यार तुम कौन हो, बाण ढोम दाढ़ी? मैं तेनू कदों क्या, मैं वाइस चांसलर हां हबीब बैंक दा। ओए, हबीब बैंक का वाइस चांसलर कैसे हो वो सकता यूनिवर्सिटी दा मैं कहना सी, मेरे को निकल गया। है? ये सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कहना चाहता था, इसने ओहदा यूनिवर्सिटी का दे दिया लेकिन इदारा बैंक बना दिया। ऐसे आडू, अगर आप वाकई होते वाइस चांसलर, कोई ऐसी बात नहीं, इंसान ही होते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है आज अनाड़ी। पहला सी एक ही सी। ये तो ऐसे ही सबसे पहले डिस्कशन में थोड़ा सा फ्लेवर नहीं होता स्टार्टर के तौर पे। सर चक्कर ना दिया करो, मतलब एक लफ्ज तुसी चोरी चोरी कर लेंदे हो। अच्छा जनाब, अनाड़ी, अनाड़ी क्या है? राज कपूर की फिल्म सर। शंकर जयकिशन, क्या शानदार उसके गाने हैं। ये चांद खिला वो तारे हंसे, फिर सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। ना सीखी होशियारी। सर एक और गाना इसका बड़ा शानदार। तेरा जाना, तेरा जाना। प्लीज उसे जाने दो। और मेरे को भी 27 सुन लो। वो इसी वजह से गया है। गाना शुरू किया उन्हें दौड़ ला। अच्छा जनाब, अनाड़ी की एटिमोलॉजी बहुत दिलचस्प है सर किसी काम को ना जानने वाला। और ये पता है कितनी पुरानी है? 4000 साल पुरानी बात है ये। नाड़ी। जब आर्या कौम या- यहाँ पे आई सब कॉन्टिनेंट में, तो आर्यंस अपने आप को सबसे ज्यादा महज़ब, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, जरी, खूबसूरत, क्योंकि सफ़ेद इनकी रंगत थी, गंदमी और सफ़ेद, फिर पॉइंटेड नोज थे इनके और काले बाल, फिर जंगजू थे, शिकारी थे, ज़्यादातर डकैत थे। हाँ जी, क्योंकि कब्जा किया यहाँ पे आके उन्होंने। बिल्कुल। और इन्होंने मुकामी दरावड़ी कौम को, जिस बेचारी को दहकानी के अलावा, फार्मिंग के अलावा आता कुछ नहीं था, मौसीकी के अलावा उनके पास था कुछ नहीं, उन्हें मार कुट के इन्होंने जनूब की तरफ धकेल दिया। तो फिर उन्होंने रिबेल भी किया, रिएक्ट किया। रेजिलियंस उस वक्त से इस इलाके में पाई जा रही है। देखिए, यूसर्पर्स और रेबल्स इकट्ठे इस इलाके का खासा बन गए। अच्छा, तो ये नॉन आर्यन को महज़ब समझते ही नहीं थे, तो आर्या और एक था अनार्या, अन लगा दिया उसके आगे। अच्छा, पढ़, उससे पहले अन लगा दो। अनपढ़। अनपढ़, गिनत, उससे पहले अनगिनत। अनगिनत। आर्या, अनार्या। यानी अरब और अजम वाला है कि ये सब अजमी है। अजमी के बारे में गलतुलाम यह है कि वो गूंगा है, हालांकि यह है कि वो लुकनत वाला है, गूंगा नहीं है। तोतला है। जाहिर है फसाहत के मुकाबले में लुकनत ज़्यादा कहना दूसरे को। सानू पहले समझ नहीं आउंदी, तो तू अपनी फारसी विच पा दे। अच्छा, अजमी नहीं, अजमी। अजमी। आर्यन जब आए उन्होंने टाड़ियों को बड़ा कुटा है इधर। अच्छा, फैसल अजमी याद आया हमें, जानते हैं आप? जी बिल्कुल। फैसल अजमी हमारे उन बुजुर्ग दोस्तों में से एक हैं जो बड़ा शायर बनने के इम्कानात उनमें थे,
वो बनते बनते रह गए। क्या अच्छा एक उनका शेर याद आ रहा है। जी तकिया है, मुसल्ला है, कुतब खाना है, रहना सहना तेरे दरवेश का शाहाना है। आगे साहब च ना फौरन एक मूर्त आ जाती है, रहना तेरा आशियाना है। इसकी जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है इससे आगे है ही नहीं। वैसे इमेजिनेशन अगर आपने फैसल अजमी की डिस्कस करनी तो मैं एक शेर अगर इजाजत हो तो पेश कर जी अर्ज अनाज सोचता ही रहता हूँ वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। कितना खूबसूरत शेर क्या है, अथॉरिटी वाला लग रहा है। सोचता हूँ कि ये आसमान, ओके, छोटा सा एक तकिया हो, एक खेसी हो, छोटा जा चाय का कप हो। कहते हैं संग मत फेंक, ठहरने दे जरा पानी को, वरना इस झील में महताब नहीं आएगा। बाकी साहब आखिरी जुमला कह दें जरा। खेसी ना उतार, ऊपर से को आ जाएगा। 30 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूँ और मुझे इस किस्म की लग़वियात कभी नहीं सुनने को मिली। इसलिए कि आपने कभी हनी जैसे भांड के साथ बैठ के शेर पढ़ा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हनी के पास बैठना तो उस वक्त तो आप यकीन कीजिए मैं बड़ा मोहतात होता हूँ। बहुत जी। ये मेरी जान नहीं छोड़ता हकीम। ये चलिए नाड़ी चुनाचे अनारिया जो है वो आर्या का मुतजाद हो गया, उसका एंटोनम हो गया, और इसका ताल्लुक चूंकि मकामी लोगों के साथ था, वो थे द्राविड़ी। ये दुनिया की पहली कौम थी जिसने अड़े डिस्कवर भी की, इन्वेंट भी की और यूज भी की। तो जब उनसे पूछा जाता और तुम आर्या हो, तो वो कहते नहीं जनाब हम अनाड़िया हैं। तो जब उसका एडजेक्टिव बना सिंगुलर के लिए तो वो अनाड़ी कहलाने लगा। नाड़ी पे कोई शेर, नाड़ी पे आपने कभी बकरी पे शेर कहा है? अल्लामा साहब ने बिल्ली पे भी की, गोद में बिल्ली देखकर, डॉट्स हैं वहां पे, नाम नहीं लिया हुआ, गोद में बिल्ली देखकर। ये तुझको दुज़दीदा निगाही ये सिखा दी किसने, रम्ज आगाज़े मोहब्बत की बता दी किसने। मैनू शेर ते कोई तराज़ है जेड़ा आखिर देंदे ने किसने। मैं सो रहा था बेल बजाई किसने। अच्छा जनाब, अगला लफ्ज है भद्दा। बदसूरत, बदसूरत, बदनुमा, बदशक्ल, बदहैत। बदहैत। लेकिन असल में भद्दा पता किसको कहते हैं? तो सर इंतहाई मुहज्जब, शाइस्ता, खूबसूरत और अमीर। लाहौल वाला कुव्वतुल्लाह। व्हाट अ कमेंट। ये भी आर्यंस में एक इंतहाई आला दर्जे की एक गोत है आर्यंस के अंदर, भद्दर। भद्दर, भद्दर से भद्दा। क्या भद्दा गुलाब है, क्या भद्दी शक्ल पाई है, क्या भद्दा लिबास है। वाह वाह वाह, लारी किस्मी दी दसनियां देखो, मैंने पद्दा चंगा लगन लग पिया। भद्दा नहीं किया उन्होंने, भद्दा। भद्दा। वो भद्दा उर्दू से, पद्दा पंजाबी से। पंजाबी में पद्दा ही होगा। भे को पंजाबी पे कर देता है, पे, पप्पा। घे को के कर देता है, कक्का। ये मैं आपको लेटर्स बता रहा हूं, ये पंजाबी के लेटर्स हैं। ये पप्पा, कक्का, नन्ना, रूड़ा, राड़ा। ये तो इस तरह जिवें गूंगे नूं ठंड लग रही ऊड़ा। यहाँ पे बदसूरत को भद्दा क्यों कहते हैं सर? अब यही तो मजे की बात है कि हुआ क्या होगा। हाँ जी, ए आया जो तीजा बंदा। अब हुआ ये होगा कि भद्दा जो है ना, मोस्टली अशराफिया से इसका ताल्लुक था। आपको ये भी पता है कि अशराफिया वाले बनती नहीं है इनकी आम लोगों के साथ, तो किसी आम से आदमी के साथ किसी भद्दे का झगड़ा हो गया होगा, भद्दे ने कोटिया होना, उसने बुरी सी शक्ल बना के कहा होगा एडा तो भद्दा बाद शक्ल ना हुए थे, मतलब बड़ा भद्दा तो देखो, यानी बड़ा नवाब तो देखो। अब सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा। बिगाड़ देखिए बुद्धू। अब बुद्धू कहते हैं कि बुद्धू जो नालायक होता है, बेवकूफ होता है, वो बुद्धू कहते हैं जो इंतहाई जीरक और ज़हीन हो। बुद्धिमान, बुद्धिमान से है। यह भी दिलचस्प बात है कि क्या हुआ होगा कि बुद्धू बदनाम हो गया, मातूब हो गया। बस क्या वजह थी? ये ज्यादा बेड़ा गर्क होता है जब एक वसी इलाका हो
जिसमें भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग हों, और ख़ास तौर पे पंजाबियों ने अपनी बड़ी मनमानी की हुई है। अब बुद्धू का जो एंटोनिम था वो अबुद्धू है। अबुद्धू असल लफ्ज अबुद्धू है। अलिफ लग जाने से उसका मुतजाद हो जाता है, यानी मर अमर अमर हो गया। टूट अटूट। ये बेशुमार अल्फाज हैं जिनकी एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज टाइम थोड़ा है, मैंने विलन भी डिस्कस करना था। विलन 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 क्या है? राक्षस। राक्षस। जबकि विलन सादा देहाती विलेज से विलन है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਝੁਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ विलेज क्या है? विलेज विलाज से, जहां जुड़े हुए साथ साथ घर जुड़े होते हैं ना, वो विलाज। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਲਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸਰ ਵਿਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ, लेकिन विला छोटा भी होता है, विला बड़ा भी होता ਇਹ है। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ हकीम साहब आप भी पढ़े लिखे हैं अल्लाह तो रहम मांग, मैं पागल हाँ टीम साहब आप क्यों नहीं पढ़ सके, बताएं तो सही आज। यार शुक्र है अल्लाह का, इतना वक्त जाया करके समुद्रों का पानी काला है। क्या काले तुम पानी वाला समंदर कौन सा है भला? दसो जी। बहरे अस्वद किसको कहते हैं? बहरे अस्वद है ना, कितना ही उसके याद है। किनारे पे कोई मशहूर शहर ही बता दो। ब्लैक सी बैरूत। इन्होंने आधा किलो बैरूत ले ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਾ ਕੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ अच्छा जी, आज का शेर। ये बात जफर इकबाल साहब कहते हैं, वैसा है आज तक भी तेरा हुस्न बेअमा। अरे वाह, वैसा है आज तक भी तेरा हुस्न बेअमा, वरना कहीं भी एक सा मौसम नहीं रहा। यार,